प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमने एक लेसन धातु है धातु पूरा कर लिया है। आज हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, दूसरा जो पाठ है वो पढ़ेंगे। उसका नाम है अमल, क्षारक व लवण। दूसरा पाठ है ये हमारा अमल, क्षारक व लवण। तो सबसे पहले हम अमल और जो क्षार हैं इनके गुणों के बारे में, वैसे जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अमल जो हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अमल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। और जो लवण होते हैं वो नमकीन होते हैं। तो अमल जो हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और इनकी पहचान के लिए अमल जो हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यानी लिटमस पत्थर जब हम अमल के अंदर डालते हैं, मान लो किसी उसके अंदर हमने ये अमल ले लिया और इसके अंदर जब हम लिटमस पत्थर डालेंगे, कैसा नीला लिटमस पत्थर डालेंगे तो वो लाल हो जाता है। यानी नीला लिटमस पत्थर कैसा हो जाता है? लाल। लिटमस जो होता है एक सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। ये लाइकेन जो पौधा होता है उससे प्राप्त किया जाता है, उससे बनाया जाता है। लाइकेन पौधे से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है और ये एक सूचक के रूप में काम करता है। यानी हमें अमल और क्षार की पहचान करने में मदद करता है। जब हम अमल के अंदर लिटमस पत्र को डालते हैं तो नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो यह लाल हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो हमने जो घोल ले रखा है उसके अंदर अमल है। दूसरा है क्षार। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इससे उल्टा है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जो लाइकेन है, लिटमस पत्र जो है, ये प्राकृतिक सूचक होता है। इसी तरह प्राकृतिक सूचक और भी होते हैं, जैसे हमारे पास हल्दी है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, ये इंडिकेटर है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम शादी में, विवाह शादी में या घर पर जब सब्जी खाते हैं तो हमारे कपड़ों पर गिर जाती है, तो जब हम उस कपड़े को साफ करते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, यानी हल्के भूरे रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस जो सब्जी जो है उसके अंदर हल्दी होती है और जो हल्दी होती है वो जब हम उसको साफ करते हैं साबुन से तो साबुन के अंदर क्षार होता है। तो क्षार होता है तो ये एक इंडिकेटर का काम करती है, तो उसे उसका रंग बदल जाता है, तो उसके हल्का भूरे रंग का हो जाता है। तो हल्दी भी एक सूचक है और लिटमस पत्र भी एक सूचक है। तो ये तो था थोड़ा सा अमल और क्षार के बारे में। अब हम अमल की जो भौतिक गुण हैं, रासायनिक जो गुण हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। पहला है अमल की धातु के साथ क्रिया। अमल की धातु के साथ क्रिया। मान लो ये अमल है, इसके साथ हमने धातु की क्रिया करवाई तो ये बन जाएगा लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। यानी जब अमल धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मान लो हम कोई अमल ले लेते हैं, यहां हमने ले लिया HCl। इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अमल। हाइड्रोक्लोरिक अमल। और इसकी हम सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाते हैं। मान लो ये है सोडियम।
ये हमारे पास अमल हो गया, ये हमारे पास धातु हो गई। अमल और धातु ये आपस में क्रिया करेंगे तो ये बनाएगा 2NaCl, यानी 2Na और 2 Cl निकल जाएंगे। तो क्या बच गया हमारे पास H2। तो ये जो NaCl है लवण है, पहले पाठ में भी हमने पढ़ा था, उसमें भी आया था। ये है साधारण नमक, साधारण लवण, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम खाने में प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये हमारी हाइड्रोजन गैस हो गई। तो हम लिखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण में पहला गुण है अमल की धातु के साथ क्रिया। अमल धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और ये हम इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम के साथ हमने क्रिया करवाई तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक लवण होता है, साधारण नमक होता है, जिसका प्रयोग हम अपने रसोई घर में खाने में प्रयोग करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो पहले ये एक रासायनिक गुण है अमल का। तो अमलों के रासायनिक गुण आए या धातु के साथ, अमल की धातु के साथ क्रिया आए, या ऐसे भी आ सकता है कि भी सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखें। ठीक है। दूसरा है कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट की अमल के साथ क्रिया, अमल के साथ क्रिया। जब हम कोई धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की अमल के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये बनता है लवण प्लस पानी और प्लस CO2 गैस। ठीक है। हम लिखेंगे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अमल के साथ जब क्रिया करते हैं तो लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, Na2CO3। इसका नाम है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा यानी जो हम कपड़े धोते हैं उसके अंदर जो सोडा होता है, कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, साबुन होती है, उसके अंदर जो सोडा होता है उसको हम धावन सोडा कहते हैं। उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये आगे आएगा, इसी पार्ट में हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम तो होता है सोडियम कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2। ये इसका सूत्र होता है। तो सोडियम कार्बोनेट, तो ये होगा धातु कार्बोनेट, यानी धातु कार्बोनेट। ये धातु हमारे पास सोडियम, ये कार्बोनेट हो, सोडियम कार्बोनेट। इसकी हम किसके साथ क्रिया करवाएंगे? इसकी हम क्रिया करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमने पहले लिया था। तो क्या बनेगा हमारे पास? लवण। तो ये बन जाएगा 2NaCl, 2Na और 2 Cl के निकल जाएंगे। हमारे पास ये बच गया और ये बच गया। तो इसमें H2O, ये H2O था, एक O इसका निकल गया, H2O ये बन गया पानी, और एक ऑक्सीजन यहां से निकल गया तो क्या बन गया? ये CO2। फिर देखो एक बार, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट की हम अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं। ये अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड, यानी ये बन गया लवण, ये बन गया पानी, और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा होता है। अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। या इसकी जगह हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं।
ठीक है, जैसे ये है हमारे पास NaHCO3 प्लस HCl। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका भी एक नाम और है, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा, जिस सोडे का प्रयोग हम खाने में प्रयोग करते हैं, हमारी रसोई में करते हैं। ठीक है, तो ये उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो ये बन गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमने लिखा था धातु कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, बनाएंगे अम्ल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास है दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो वही क्या बनाएगा, ये लवण NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, NaCl और एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन ये होगा, H2 और एक ऑक्सीजन इसका H2O, एक ऑक्सीजन निकलने के बाद ये बन जाएगा CO। तो हमारे पास वही बन जाएगा लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा रासायनिक गुण था ये अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। तो जब भी कोई अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो वो बनाएगा लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हम लिखेंगे यदि इनकी क्रिया आती है। क्रिया ये आ जाएगी जैसे बेकिंग सोडा की भाई सोडियम बाइकार्बोनेट की है, वो अम्ल के साथ क्रिया लिखें, उसका रासायनिक क्रिया लिखें, उसके रासायनिक समीकरण लिखें। तो ये हमें लिखना पड़ेगा। तो ये धातु की दूसरा गुण था धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया। अम्ल की क्षार के साथ क्रिया, अम्ल की क्षार के साथ क्रिया। अब हम यानी अम्ल प्लस क्षार। तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो क्या बनता है फिर लवण प्लस में जल। यानी अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं और उससे फिर लवण और जल बनता है। तो ये क्या बन जाएगा NaCl। ये बन गया लवण NaCl प्लस H2 हो गए और एक ऑक्सीजन के साथ था H2। तो यानी अम्ल हो गया, ये तो क्षार हो गया, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार होता है और ये हमने पहले पढ़ा है HCl ये अम्ल होता है। तो जब क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो लवण, ये लवण है सोडियम क्लोराइड, लवण बनेगा और ये पानी का सूत्र होता है और पानी बनेगा। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। प्रश्न कई बार आता है उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है बच्चों, जब अम्ल क्षार के साथ आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, लवण और पानी बनाते हैं और इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा गुण था अम्ल का, यानी अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनाते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण क्रिया इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। न तो इसके अंदर अम्ल के गुण हैं लवण में, न इसके अंदर क्षार के गुण हैं।
ठीक है, इसलिए ये लवण और जल बनाते हैं। हमारी एक चौथी क्रिया और रह जाती है, चलो अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया यानी अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड तो ये क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण प्लस में जल। जैसे कोई अम्ल ले लेते हैं, धातु ऑक्साइड है हमारे पास CaO, क्या नाम इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की हम अम्ल के साथ क्रिया करते हैं HCl के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अम्ल। इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कई बार आ गया ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक अम्ल है। और ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड यानी धातु हो गया, कैल्शियम का ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड हो गया, ये अम्ल हो गया। इसके साथ जब ये क्रिया करवाएगा तो लवण बनाएगा यानी CaCl2। CaCl2 क्लोरीन के दो है यहाँ, एक CaCl2 बच गया क्या हमारे पास H2 और एक ऑक्सीजन, ये बच गया H2O। तो क्या बन गया, लवण और पानी। इसको हम क्या कहेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ये एक लवण है और ये किसका सूत्र है, जल का। ठीक है, तो बच्चों जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। ठीक है, लवण और जल बनता है। इसका यदि हम उदाहरण लें तो एक हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके साथ हम जिंक ऑक्साइड का ले सकते हैं, ZnO। जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जो भी धातु ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, लवण और पानी बनाएंगे। तो ये जिंक ऑक्साइड है, ये भी HCl के साथ क्रिया करेगा तो ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, ZnCl2 प्लस H2O जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ये कैल्शियम क्लोराइड था, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और पानी निकल जाएगा। तो ये थी अम्ल की मुख्य धातुओं के साथ या रासायनिक गुणों की क्रियाएं, समीकरण थी। ठीक है, तो आज हमने अम्लों और क्षारों के बारे में पढ़ा है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उसके बाद अम्ल की हमने कई तरह की जो रासायनिक गुण हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं दूसरे धातुओं के साथ, वो हमने यहाँ पढ़ी हैं। तो 4 हमने पढ़े। पहला था धातु की यानी अम्ल की धातु के साथ क्रिया, दूसरा अम्ल की कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, और तीसरा था अम्ल की क्षार के साथ ही क्रिया यानी आपस में इन दोनों की क्रिया जो उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है, और चौथा है अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो ये या तो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं या फिर जैसे ये दे दिया, ये खालिस्तान के रूप में दे दिया, इसको खालिस्तान आगे भरो, या फिर ये दे देते हैं भाई अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, या अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया लिखें और उसके रासायनिक समीकरण भी लिखें। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा है, आगे हम फिर इससे आगे और पढ़ेंगे।